चलो। Hello friends, a warm welcome, Namaskar, and in a series of taking up 10 question each, as we have been doing this exercise with a certain element and pedagogy. If you go through the previous ones, there is a sequence and there is an approach in all the questions, and that is why we are looking forward to bringing an understanding. So the goal is not just to see कि कितना knowledge है, क्या आप लिख रहे हैं. The goal is how to create it in a sustainable manner. We will keep on working on the same fulcrum and we will try to bring the same kind of element with utmost honesty and utmost sincerity, because I believe that with honesty and sincerity, success always comes. So, can we go to the first question? चलो आगे. 11th क्वेश्चन। लिखा होगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है? जी सर। दिख रहा है? Despite being an amalgamation of various constitutions from across the world, the Indian Constitution imbibes social justice, pluralism, equality through its provisions. यानी कि क्वेश्चन ने डायरेक्टली आपको प्रोविजंस पूछ लिए. क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्किंग यू कि जब आपने प्रोविजंस पढ़े तो क्या आपने उसको उस पर्सपेक्टिव से देखा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स, ये कह रहा है, सोशल जस्टिस, प्लूरलिज्म एंड इक्वलिटी. तो बहुत ही ब्रॉड है, इसको कई तरीके से किया जा सकता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स ऑल दीज एलिमेंट्स, और उस पार्ट्स के अंदर हमारे आर्टिकल्स हैं. एंड होल इनफैक्ट होल कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मोजाइक. चाहे फिर वो शेड्यूल्स की अगर हम बात करेंगे वो भी यहाँ आने चाहिए. Whether you are talking about Panchayati Raj institutions, whether you are talking about fundamental rights, whether you are talking about DPSP, whether you are talking about independence of judiciary, or whether you are talking about secularism, or even so many areas are there. Let's see what is written. Indian Constitution represents the thought of Indian psychic, that is modernity with traditional values. Although amalgamation is there, but it is rooted in civilizational ethical values deeply. थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन हल्का सा हो गया, लेकिन अदरवाइज ठीक. चलिए. सोशल जस्टिस प्रिंसिपल. DPSP from Irish Constitution offers practical direction to Indian state adoption of Gandhian liberal and humanist justice. जब आप गांधीयन बोल रहे हैं तो आर्टिकल नंबर डलना चाहिए था. जब आप ह्यूमनिस्ट जस्टिस बोल रहे हैं तो ब्रैकेट में ही बताना चाहिए कैसे इक्वलिटी ऑफ पे की बात है, या कैसे चाइल्ड जो केयर है, अर्ली चाइल्ड केयर, उसकी बात है, तो ब्रैकेट में लिखना चाहिए. मॉडर्निटी बाय जस्टिस फॉर ऑल, कंप्लीट जस्टिस, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट, हिंदू कोड बिल, अबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फेटर्निटी. ये भी आपने अच्छा, लेकिन इसके प्रोविजन की बात कर रहे हैं तो ठीक है. वर्डनिंग ऑफ द आर्टिकल 21 आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप बोल सकते हैं कि भाई राइट टू लाइफ की जो ब्रॉडनिंग हुआ है वो कैसे हुआ. प्लूरलिज्म फ्रॉम इंडियन थॉट, लिव एंड लेट लिव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आइडिया ऑफ टॉलरेंस. तो इसके अंदर आप ला सकते थे यहाँ पर इन्वायरमेंट की बात करते हैं हम, इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं, आर्टिकल 51A, ड्यूटीज भी, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आ सकती हैं. तो वी हैव टू बेसिकली इंटरलिंक स्मार्टली. ये क्वेश्चन अच्छे से कर भी रहा है, लेकिन आई एम जस्ट थ्रोइंग मोर लाइट सो दैट यू कैन मेक इट मोर ऑब्जेक्टिव जब आपको मौका मिलता है. रिस्पेक्ट टू ऑटोनॉमी फॉर ट्राइबल्स, देयर कस्टम शेड्यूल, ठीक है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आई थिंक ऑन ट्रैक. इक्वलिटी, इंडियन वे ऑफ इक्विटी, आर्टिकल 14. देन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, आई थिंक अच्छा लिखा. SCBC आर्टिकल 16, उसमें भी क्रीमी लेयर की बात है, उस शेड्यूल कास्ट की भी सब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है अब तो. The Indian Constitution is unique its own way, as it has been able to guide the conscience of Supreme Court and political bureaucratic structure in India. Preamble, USA has been constant source of inspiration for all. Viksit Bharat 2017. क्या क्या आपने क्या लिखा है? Preamble, preamble, USA. अच्छा, means you want to say that we have taken it from the USA. That's what you want to say. चलिए आगे. स्टार्टिंग वाला सर वीट पेपर. Recent development have brought to light the value of the issue of criminalizing the इतना marital rape in India. Analyze the rape in India. implication of ensuring legal protection for victim of marital rape in country. अब इतना टेक्निकल क्वेश्चन तो ऐसा डायरेक्टली आने से रहा, और ऊपर से मतलब मैरिटल रेप आएगा तो बड़े क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आएगा. मैरिटल रेप ऐसे तो मतलब अंडर, क्योंकि इस पे चर्चा करने का कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता. अंडर रेप, मैरिटल रेप यूजुअली, और खासकर 90% कैंडिडेट जो लिख रहे हैं इसको, वो तो शादी नहीं हुई है उनकी, तो वो कहाँ से लिख देंगे ये सब? उनको कैसे पता होगा मैरिटल रेप होता क्या, या क्या मतलब उसके थ्रू गुजर रहे हैं क्या? कोई कोचिंग ने कोई कोर्स कराया है क्या उसका भी? तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आ सकते कभी भी, जो क्वेश्चन आपकी उन भावनाओं को उत्प्रेरित करेंगे जिन भावनाओं के प्रति आप गए ही नहीं.
फिर भी चलिए क्वेश्चन आया तो पढ़ लेते हैं। ड्यू टू स्टिग्मा एसोसिएटेड विद इट इम्पैक्ट ऑन द फैमिली। पहली बात तो समझ भी आना चाहिए ना कि वो मैरिटल रेप ही है, ये कैसे समझ आएगा? अब यहाँ तो सही चीज बोलो, उसी में आदमी सोचता है मेरा रेप हो गया, तो गलत को और सही में फर्क कैसे सीखोगे? Legal protection to marital rape by removing exception under 370 IPC in case of marriage. It has wider implications, increase in reporting of cases. Now, married women will have a legal route to report cases. It will give them confidence. अब मदर भी है, बच्चे भी फैमिली में है, वो क्या मुंह उठा के आ ही जाएगी? मतलब कैसे, बड़ा मुश्किल है ये बात। इंडियन सोसाइटी में तो बहुत ही मुश्किल है। कुछ चीजें होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कंप्लायंस बाय पुलिस इंश्योर्ड एज न्यू महिला थाना पुलिसिंग स्टाफ विल, ठीक बात है। चलिए, डिटरेंट वायलेशन हेयर हस्बैंड who have inherent violation notion of women as property, bodily and mental autonomy, stigma related to marital rape will reduce in society will accept the divorcee woman. Oh, for example, normalization of menstruation society. बात normalization की नहीं है, बात उसकी है कि भाई वो, मतलब कि उस पर पहली बातचीत हो उसके ऊपर। नॉर्मलाइजेशन तो शब्द, एक्सेप्ट शब्द हम नहीं कह सकते इसको। इट इज ऑल्सो द अदर साइड, फॉल्स केसेस। चलिए, मॉनेटरी एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हस्बैंड, misuse of section 497 IPC, not gender neutral, husband right not addressed, even LGBTQ couples right not addressed, top down mechanism। अच्छी कोशिश की आपने, आंसर से अच्छे जस्टिफाई किया। ड्यू प्रोसेस वुड बी is not defined, so the wider acceptance would be awareness regarding marital rape, and for that UCC is the first step under article। आप ठीक है, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को और ब्रॉड लेके जाऊं तो शुरुआत तो बच्चे के पैदा होने से ही हो जाती है। जिस सोसाइटी में मेल मेल ही चाहिए और मेल को स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी, then it will always see these things as a sense of power, sense of accomplishment, sense of कि भाई मैं चाहिए, तो पावर है बेसिकली वो। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग समवन एल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, the Indian model of federalism has been criticized for being too centralized, but it is also provides adequate space and autonomy to states. So I think wonderful question. Indian model of federalism, quasi-federal, that is federal in provision by unity in spirit. चलिए आगे, too much centralization आपने जैसे लिख दिया, like power in demarcating boundaries, naming of state, emergency power 352, president rule, top-down planning, role of Niti Aayog, role of government agent center, use of parliament to legislate or legislative power, council of state। तो टू मच सेंट्रलाइजेशन, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अगर मान लो सरकार भी बोलती है भाई बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज है, तो आप यहाँ पर बोलिए टू मच सेंट्रलाइजेशन। अदरवाइज आप टू मच सेंट्रलाइजेशन मार के क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। कौन कह रहा है कि इंडिया में टू मच सेंट्रलाइजेशन है? ये कहा किसने है? चलिए आगे, आपको कहना चाहिए इन स्पाइट ऑफ सो कॉल्ड सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज, कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्टिंग एज ए क्वेश्चन फॉर कोऑपरेशन, डेलिब्रेशन, अकोमोडेशन। बिल्कुल सही बात है। फाइनेंस कमीशन आपने बताया, इंपेरिकल बेस फॉर डिवोल्यूशन ऑफ फंड, स्टेट सेंटर स्टेट की बात की, जीएसटी काउंसिल, अ प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट इशू अ मैटर अंडर ओरिजिनल jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 131, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज पावर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बिल्कुल सही बात है। In case of constitution amendments, Council of State has equal power. In case of amendment of federal provision, plus 50% majority is needed among the states. Creation of all India services need Council of States initiation. Division of list, union and concurrent. Article and schedule gives power, autonomy to the scale over, local laws, civil taxation, etc. Thus, Indian Constitution is evolving rule book. I think this is a very good line for healthy interaction between organ of states. With years, there has been both clarity and application of laws, creating adequate autonomy for state and function. And less president rule now and more taxation list. आप बोल सकते हैं, जो आपने बीच में सर्विसेज का ही बोला, कि यानी जब कोई बहुत बड़ा मुद्दा आता है, जब कोई बात आती है ऐसी जिसमें स्टेट को लगता है कि मेरी जो ऑटोनॉमी है, या मेरा जो डेली लाइफ है, या मेरा जो कल्चर है, या मेरा जो कमर्शियल सेटअप है, उसको सेंटर ट्रैम्पल डाउन कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो पाता। एडिक्वेट स्पेस है ना। आप बात करिए कि कैसे फॉरेन एफडीआई आता है, आप बात करिए कैसे एक उत्तराखंड जैसा स्टेट यूसीसी को लेके आने की बात करता है, कितना सारा स्पेस तो है। एक्सपेरिमेंट स्टेट्स अपना अपना करते हैं। कोई स्टेट जो है वो किसान, मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों चीजों को बहुत उससे बढ़ाता है, और वहां पर बात करता है कि सोशल फैब्रिक और हार्मनी बहुत ही ब्रॉड तरीके से होनी चाहिए, उसके लिए भी स्पेस है। तो स्पेस तो बहुत सारे तरीके से है, तो उनको बोलिए, उनको वीव कीजिए और उसके अंदर फिर आर्टिकल बताइए, रादर देन
प्रोविजंस तो बता रहे थे ठीक है डायरेक्ट, लेकिन प्रोविजन के पूछने के बावजूद भी वी मस्ट ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ ब्रॉड, हल्का सा ब्रॉड अगर हम बोलेंगे तो उससे होगा। चलिए आगे। The recent judgment of Supreme Court on appointment of VC has fundamentally changed the appointment process and can have potentiality for far-reaching implications. अभी तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है, पहली बात तो आप लिखिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलेक्शन कमीशन को नॉन पार्टीजन ट्रांसपेरेंट बनाना है, इंक्लूजन ऑफ सीजेआई इन द सिलेक्शन कमेटी शुड बी देयर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस, हम उसको पिटिशन को उन्होंने ले लिया है और उसको अभी होगा वो, लेकिन अभी तक जो आया है, जो पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट किया उसको चैलेंज करने, उसको स्टे करने की बात थी, तो स्टे नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसको ठीक है भाई हुआ है, वी विल सी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रॉट एन अमेंडमेंट इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन प्रोसेस में पीएम, एलओपी एंड मिनिस्टर will be there in the selection board for ECI, therefore not adhering to Supreme Court direction. चलिए आगे। The judgment had far-reaching consequences. Judicial overreach criticism to Supreme Court as it had fundamentally viewed that only inclusion of CJI would make institution transparent. Not only CJI के अलावा और भी लोग हैं उसके अंदर। CJI ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं होना चाहिए और उसके बाद मेरा कोई प्राइवेसी मिले, एक मेंबर होने की बात की है। तो लेकिन लोकपाल और सीएजी ऑफिस को आप सुप्रीम कोर्ट के बराबर नहीं तोल सकते, वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी इज नॉट अंडर एग्जीक्यूटिव, लेकिन सीएजी ऑफिस का हेड एग्जीक्यूटिव प्रोसेस, लोकपाल एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। तो ये एंगल आपको समझना पड़ेगा ना। कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ओपेक, वी कांट से सो। यहां पर आपको ओपेक नहीं लिखना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वन ऑफ द प्रोसेसेस, टाइम टेस्टेड है वो। इट इज शोकेसिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हर सिस्टम में कुछ ना कुछ डीमेरिट्स हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, तो हम जो ये सिर्फ ऐसे राग अलापने से तो नहीं होगा। हमारे यहां पर आपको लिखना चाहिए कि जुडिशरी माना ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन पब्लिक को जब चूज करने की बारी आएगी, देन पब्लिक इज हैविंग मच मोर फेथ इन जुडिशरी रादर देन एनी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। दैट इज द बेंचमार्क, दैट इज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट जुडिशरी इज हैविंग इन स्पाइट ऑफ सो कॉल्ड, जो अभी हमने एक दिन पहले बोला था किसी ने कि भैया बहुत थर्ड डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तो पूरा एकदम करप्ट है, उसके बावजूद भी वो ट्रांसपेरेंट है। आपको ये देखना पड़ेगा। अभी केस आया कि जुडिशरी में त्रिपुरा हाई कोर्ट ने वहां के डिस्ट्रिक्ट के उसके चैम्बर में व्हेन वन ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स मिसबिहेव विद द वुमेन, हटा दिया उसको। कौन सा नेता हटा है, कौन सा आईपीएस एकदम हटता है, कौन सा आईपीएस हटता है? जुडिशरी में तो फिर भी एक्शन लेके हो गया। यहाँ तो केस चलता रहेगा, केस चलता रहेगा, प्रूव ही नहीं होगा। तो बात समझिए, यू कैन नॉट गेट कैरिड अवे। डायल्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी नहीं कहेंगे। वर्किंग ऑफ ईसीआई इज नॉट अंडर क्रिटिसिज्म बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट, बट वर्किंग ऑफ, नहीं ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा बिल्कुल है। क्या डेट सीजे जो जो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कैसे एक्ट करते हैं आप मत भूलिए। अगर हमने पहले पढ़ा था अशोक लवासा जी के बारे में, या उससे पहले हमने टीएन शेषन जी के बारे में पढ़ा, तो इंस्टीट्यूशन का जो हेड होता है या जो उसको डायरेक्शन जो देनी है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ईवीएम को लेकर बात है, इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा। ईवीएम इज नॉट समथिंग विच इज फंडामेंटली 100% यूज्ड एवरीवेयर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। देन आवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज द वॉचडॉग, इट हैज टू डिसाइड। तो इसलिए ऐसा नहीं है, इट इज नॉट जस्ट यू आर सेइंग वर्किंग भी, प्रेजेंस भी, किस बात पर क्या बोलते हैं, कब कहाँ चुनाव होता है, कितने फेजेस में होता है, 5 फेज क्यों किसी के, 2 फेज क्यों, हर चीज का एक है सिस्टम। तो सुप्रीम कोर्ट हैज बीन अपलॉडेड फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म फॉर मेकिंग एसीआई मोर ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव। नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज ओनली ट्राइंग टू डू जस्टिस लाइक इन केस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कि क्या संविधान के हिसाब से होना चाहिए, बस। सो एक्टिविज्म नहीं है वो। जुडिशियल एक्टिविज्म तो मतलब क्या बोले अभी, साइमल्टेनियसली इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड नॉट सॉल्विंग द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ ईसीआई। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ठीक है, सीजीआई इज इन पैनल फॉर सीबीआई चीफ, हाउ इट हैज अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ सीबीआई। सीबीआई को तो बोला ही गया पैरेट केज पैरेट, अब है उनके अंदर तो ठीक है, वक्त वक्त की बात है। एक दिन में सिस्टम ना तो बनता है ना बिगड़ता है। जुडिशियल ओवररीच विल हैव रिपरकशन ओवर सेपरेशन ऑफ पावर्स। दिस इज नॉट अबाउट जुडिशियल ओवररीच। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक मेंबर होना चाहिए, तो जुडिशियल ओवररीच नहीं कहूंगा मैं उसको। तो हमें ऐसे ब्रॉड देखना पड़ेगा, बाकी हम बात करेंगे। What can open data play in promoting transparency and accessible accountability in governance in India?
व्हाट आर द चैलेंज इन इंश्योरिंग द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ओपन डाटा इन द कंट्री। तो इसमें ई गवर्नेंस बिल्कुल सही बात है, सेफ सिक्योर अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, डेटा आना चाहिए, डेटा टाइमली आना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट या फिर बाकी जो पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का भी रोल है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी रोल है। डेटा सिर्फ आना आना नहीं, डेटा पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। तो ये जो आपने बोला ओएनडीसी, डीबीटी, जेम, ट्रिनिटी, ई नाम, दैट इज ऑल फाइन। फॉर ऑल द अबव देयर इज नीड ओपन डेटा होना चाहिए। ओपन डेटा से पब्लिक पॉलिसी बनने में बहुत फायदा होता है। आप देख पाते हैं जैसे आपने कितने आंसर लिखे, ये ओपन डेटा है। आपने कितनी सिटिंग में लिखे, ये ओपन डेटा है। आपने कितनी ईमानदारी से लिखे, ये ओपन डेटा है। बाद में मत चिल्लाइए कि मैं डूब गया, मैं डूब गई, हमने तो 12 साल यूपीएससी को दिए थे, हमारा क्या हुआ। आपके डेटा वही आपका डेटा है, तो वो डेटा आपको बताएगा आप कहाँ पहुंचे। तो सेंसस डेटा, कास्ट सर्वे, सर्वे ऑफ एनएचएफ, गुड एग्जांपल्स, इंडिकेटर, पॉपुलेशन डेटा, मैप्स ऑफ इंडिया। चलिए आगे। ओपन डेटा विल इंश्योर द यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, नॉट ओनली नॉन पर्सनल डेटा एंड नॉट पर्सनल डेटा। ओके, it will ensure better e-governance, making policy more equitable, and last mile NFHS 5 social auditing of project, geotagging, transparency, accountability, feedback mechanism, डिसीजन मेकिंग, ग्राम सभा। अच्छा, आपने बाद में फ्लो अच्छा दिखाया है और एक 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 आर्गुमेंट को लेके आए हैं, तो दैट इज अप्रिशिएटेड, बट थोड़ा सा और वर्क होना बाकी है। इनएडिक्वेट साइबर सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, नीड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, बिल्कुल सही बात है। यूज ऑफ पर्सनल डेटा फॉर वोट बैंक नहीं होना चाहिए। प्राइमरी प्राइवेसी ब्रीच ऑफ हेल्थ डेटा ऑफ पेशेंट नहीं होना चाहिए। डिजिटल डिवाइड अमंग स्टाफ, और उसके बाद ओपन डेटा नीड्स एडिक्वेट डिबेट एंड डिस्कशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी। सिर्फ यही नहीं, ओपन डेटा पता चल रहा है कि भाई कोई फॉरेन सोर्सेज जो एंटी इंडिया सोर्सेज है वो भी उसको मिसयूज ना करें। वो ये भी एक एलिमेंट आप ला सकते हैं कि हमारा एलआईसी का पॉलिसी का डेटा है, हमारे पेशेंट का हेल्थ का डेटा है, लेकिन चाइना ने उसको मिसयूज कर लिया। तो वन दैट एंगल ऑल्सो, वन लाइन वन कैन ब्रॉट इन। अब रेस्ट आई थिंक ऑन ट्रैक चल रहा है, वेल रेस्ट वी विल डिस्कस। इंटीग्रेशन ऑफ विद, अच्छा जी, integration with the global trends and opening up of the economy has resulted in the diversified challenge for civil services, which requires holistic reform for efficient service delivery. LPG 1990s presented diversified challenges, entry of NGOs, entry of private sector. I think very good start. Power of civil service, challenges, corporate MNC, new emerging problem, imparting IVA value, labor values, role of technology, increased corporatization of economy, how can welfare state can meet aspiration of people, role of Essential Commodities Act, incentive, multi-dimensional decision making, IPR, professional SCZ. So make civil services a evolutionary service in 21st century, holistic reform, Article 312 and 11 and 12, 322. For that, some has been done. Karma Yogi portal, I think that is a good point. Faceless taxation, coordination, mid-level upskilling, नीति आयोग, adherence of specialists by lateral entry of joint secretary. तो फिर आप साथ में बता सकते हैं कि जो पब्लिक इंटरेक्शन है, जो पब्लिक इंटरफेस है, वो बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स कि हाउ द प्रेजेंट जो सिविल सर्विसेज है कितना एफिशिएंट और इफेक्टिव है। चाहे फिर वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे फिर वो नेशनल हाईवेज हो, हर जगह सिविल सर्विसेज ने रोल प्ले किया है। एंड देन इंडिया हैज बीन मूविंग फॉरवर्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर, हम जब ट्रांसपेरेंसी की या हम जब इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल ग्रोथ की बात करते हैं, तो विदाउट सिविल सर्विसेज के रोल के तो नहीं हो सकता। तो आपने अच्छे एलिमेंट्स डाले हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की, आप ये देखिए अभी ये बात भी हो रही है कि जो इवन सेक्रेटरी है, दे मस्ट हैव एटलीस्ट ए मिनिमम टेन्योर ऑफ 5 years, सो दैट स्टेबिलिटी आए, सो दैट उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, सो दैट वट एवर प्रोजेक्ट एंड आइडिया दे आर स्टार्टिंग, दे मस्ट बी एबल टू फिनिश इट। तो ये बात आ रही है, तो आई थिंक ऑन ट्रैक, गुड आंसर, not too critical and not too lousy also. To reduce the prevalence of zero food children in India, maternal nutrition need to be made more a priority. सही बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट आपने बताया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी बता दिया, starts contrast in food production, rice and wheat versus nutritional requirement. So zero food is denoted to hidden hunger और nutritional hunger. हाई प्रेवलेंस आपने बताया, प्रोटीन हंगर की बताई, लेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की, इट इज हेयर मैटरनिटी कम इनटू प्ले, मदर्स न्यूट्रिशनल स्टेटस, अवेयरनेस ऑफ डाइट, मदर लीड टू हेल्दी एडोलेसेंट। तो पहला पैराग्राफ में आपने प्रॉब्लम तो बहुत सारा बताया, लेकिन आप प्रॉब्लम बताने के साथ साथ एक बड़ा एक जो टेम्पलेट है वो बना सकते थे, जो आपने बाद में बनाना पड़ेगा आपको। अब अवेयरनेस ऑफ डाइट है, तो अवेयरनेस ऑफ डाइट कैसे, उसमें आंगनवाड़ी से लेकर फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज की बात है, फिर उसके बाद मातृ ये पीएम मातृ वंदे योजना,
जो आप बाद में कैश असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, शुरू में ही उसकी बात करके आप उसको ऐसे लेके आते। आपने शुरू में जो सिर्फ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, दैट इज टेकिंग द आंसर इन एन नैरो जोन एंड देन यू हैव टू ब्रॉडन इट। ICDS पोशन 20 फूड पैकेट वो भी छोड़िए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, वुमेन के पास अगर 50 रुपये आया तो उसके बाद उसने खाने पे खर्चा भी किया। उसके बाद आपने उज्ज्वला स्कीम पे सिलेंडर पकड़ाया, उससे भी वुमेन के मेटर्निटी हेल्थ का इनडायरेक्टली लेना देना है। रेगुलर चेक इन क्रेच फैसिलिटीज जो हुआ वो तो है ही है। यूपी मॉडल ऑफ टैकलिंग अंडर न्यूट्रिशन लाइक इंटीग्रेटिंग SHGs आंगनवाड़ी, आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट। एडिक्वेट इनकम, होम कुक फूड, बिल्कुल सही बात है। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग चाइल्ड एंड हेल्थ न्यूट्रिशन विद मदर हैव शोन इंप्रूवमेंट। अब यहाँ पर आप जैम ट्रिनिटी जो आप ऊपर लिख रहे थे वो लिख सकते थे, या फिर वुमेन के हाथ में जब मोबाइल आता है, या वुमेन के हाथ में जब एक बार कॉन्फिडेंस आता है एंड शी कैन टेक टेक कमांड ओवर हर ओन लाइफ, तो फिर तो चीज पूरी बदल जाती है। तो वो एक आपको प्रैक्टिकल थोड़ा एस्पेक्ट हल्का सा लाना था, बाकी आई थिंक ऑन ट्रैक है। Central government exempted all food and drug from rare disease imported by people for personal use from custom duty. What are the concerns related to rare diseases as public health issue in India? Rare diseases आपने हमने डिस्कस भी किया है, we have seen in number of sessions also. Occurrence is very less in numbers. Genetic diseases like Down syndrome. लेकिन आप लिख सकते हैं less in number but Indian population is so huge, इसलिए वो less number भी ज्यादा हो जाता है। कंसर्न रिलेटेड टू रेयर डिजीज, इनएडिक्वेट रिसर्च डेटा अवेलेबल, ठीक बात है। हाई कॉस्ट ऑफ ड्रग, सही बात है। इनएडिक्वेट हेल्थ, नो कॉजेशन और प्रूफ। आप अवेयरनेस की बात लिखिए। क्लिनिकल और लैब एनालिसिस इज वेरी डिफिकल्ट, देयरफॉर रिजॉल्व सच पब्लिक हेल्थ फॉलोइंग कुड बी डन। रेयर डिजीज फंड टू प्रोक्योर कॉस्टली मेडिसिन, पार्ट ऑफ PMNRF, PMJAI, extra corpus, rehabilitation and curative care, awareness drive in social and media, increase insurance density, PM Sugam Yojana by IRDAI, constant support and mental physical। उसके बाद आप कर रहे, it is difficult for both patient and the family health, it needs security कम state support to make it heard। आप बताइए कैसे अभी इंडिया में जैसे बहुत सारे एम्स आ रहे हैं नए नए, और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी इंडिया में नए खुल रहे हैं, तो उनको इस बात पर ध्यान देते हुए शुरू से ही उसके लिए एक डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर उनके अंदर बन सकता है, एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा सकता है। देयर आर सो मेनी न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रेडी हो रहे हैं, देयर आर प्राइवेट मेडिकल बिग बिग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आर देयर, तो आपको वो लेके आना चाहिए था। चलिए आगे। फॉर रियलिस्टिक एंड इफेक्टिव कोलैबोरेशन to take place in the Indo-Pacific region, there is a need for acknowledging and recognizing the underlying intervention of various countries with the stake in the region. Indo-Pacific region stability depends on multi intention of the other state intervention। अच्छा, इंटेंशन, ओके, बात तो वही हम पहले भी लिख चुके हैं। US Chinese geopolitical rivalry, so there is need for acknowledging intention। Small Pacific Indian chain of island nations, PNG, Marshall, Maldives, Mauritius, balancing an important climate change is first threat, therefore they are under V20 countries। It is here India talks about benevolent diplomacy, food aid, disaster management in the blue economy also। Medium large countries like Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Philippines, Vietnam need economic support in transparent space for economic integration। हो भी रहा है, Vietnam is running very well। Vietnam is getting too much space and it is also becoming a very vital for the global value chain, and also it is having very important free trade agreements with many countries। So it is here that ASEAN RCEP plays very important role, people to people integration। सागर, India भी FTAs कर रहा है, major powers like Japan, Australia, South Korea need regional autonomy। Containment of China over EEZ, security alliance, part of Quad। So I think very good point। China and USA global power have intention of creating spheres of influence। बस ऐसे आंसर में जब पता है कि बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी बात है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो पहले से बन के निकल के आना चाहिए। इंटेंशंस की बात आप बड़े बड़े फ्रेजेस में शुरू ही कर सकते हैं। यूएस का इंटेंशन क्या है, चाइना का इंटेंशन क्या है, आइलैंड कंट्रीज का इंटेंशन क्या है, तो वो स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि ये थॉट प्रोसेस इज इवॉल्विंग, तो आंसर जो है it is very fact oriented and lot of ideas are there, so one can get average and above average marks but not very high marks, क्योंकि everybody will be knowing and there is too much to write, so this becomes a problem। Next question please। There is need to address the undergoing challenges both internal and external in northeast region of India before it can serve as a pivotal connecting space between India and its neighbors। अब बात यह है कि वो क्वेश्चन बोल रहा है कि there is need, तो अब देर इज नीड टू एड्रेस द अंडरलाइंग चैलेंजेस, तो आप पहले लिखिए, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपने लिखा, नॉर्थ ईस्ट रीजन इज फॉर टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी
but then it is seen itself as a very important to be part of mainstream India. So already we are working towards it. The underlying challenges are being addressed, and those challenges are now pushed towards solution. ऐसा करके आप शुरू में लिख सकते हैं. तो टैकल तो कर ही रहे हैं. नीड टू बी टैकल नहीं, आप लिखिए वी आर टैकलिंग दैम, वी आर इनोवेटिव, वी आर ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस. We may be misfiring, but then there is more peace, there is more harmony, there is more development. ये तो आप समझनी पड़ेगी. ठीक है, मणिपुर का इशू है, म्यांमार वाला इशू भी है, there are issues, but then we are moving forward. So presence of underdeveloped pockets, बिल्कुल सही बात है. तो आप ट्राइबल एथनिक क्लैश की जो बात है उसके लिए रिसोर्स जनरेशन होना चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन अंडर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट फंड, सही बात है. ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज टनल उड़ान 2.0 प्लांटेशन डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स फ्रॉम नेबर मिसयूज ऑफ फ्री बॉर्डर रिजीम. तो मिसयूज फ्री बॉर्डर रिजीम तो है, उसको रोकने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें पूरा फैंसी बनाना होगा. उसके लिए हो सकता है ना कि वहाँ के जो लोकल स्टेक होल्डर्स है दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, दे बिकम मोर अवेयर. जैसे मिजोरम ने तो मतलब मना ही कर दिया मणिपुर के वहां से आप कर देंगे, लेकिन एक स्टेट ने तो बिल्कुल कि दे आर नॉट रेडी फॉर इट. सेंटर stopped FMR, conducted Operation Sunrise to Myanmar, joint operation with Assam Rifles Army to flesh out separatism, taking people along. That is very important for the creation of vibrant village program. ठीक है. Carrot and stick approach is a wonderful line. Multimodal Kalagan project, border heart, BIMSTEC, integration with ASEAN economy, Vietnam, Cambodia. चलिए आगे चलिए. Therefore Northeast needs more care by government. ये अच्छी लाइन लिखी है आपने. Social infrastructure, increasing potential, integration, use of Chittagong port from terrorism, northeast tourism in Bhutan, Nepal, etc. On track है. We will discuss further. It's written with this good confidence. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम दोबारा बात करते हैं, चलिए, तो आपने अमेलगमेशन की बात की पहले. यूनिक क्यों है? हाँ, तो अमेलगमेशन इज अ की वर्ड है. आई थिंक इट इज वंडरफुल. क्यों अमेलगमेशन है? ये अच्छी शुरुआत है. लिविंग डॉक्यूमेंट को अंडरलाइन किया, ये बहुत अच्छा किया. द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव मोल्डेड एंड बोरोड प्रोविजन विद इंडियन नीड्स. चलिए आगे चलिए. चलिए आगे चलिए आगे चलिए. सोशल जस्टिस अफर्मेटिव एक्शन अंडर रिजर्वेशन सर्विस अंडर आर्टिकल 16 टू सोशली, और ज्यादा उसको प्रिसाइज बताइए. इट हैज बीन एम्बेडेड इन द फॉर्म ऑफ एमजी नरेगा स्कीम. ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, लेकिन आप आर्टिकल्स को बताइए. प्लूरलिज्म की बात करते हैं. डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजियस बिलीव्स टू फ्लोरिश स्ट्रेंथनिंग कोएग्जिस्ट इन द फेस्टिवल्स. मकर संक्रांति आर्टिकल से जोड़ के, जैसे पहले वाले आंसर में आर्टिकल्स थे और प्रोविजंस भी थे, तो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए. राइट टू प्रोफेस प्रोपोगेट बट इट कम विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. चलिए आगे. इक्वलिटी, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो आर्टिकल बताइए, सेक्शन बताइए. एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन अंडर आर्टिकल 280 प्रमोट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल इवॉल्व्स फुलफिलिंग द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो पहले आंसर में जैसे मैंने बोला था कि इसमें आर्टिकल्स होने चाहिए, शेड्यूल यहाँ तक की वो भी है, वो जो एलिमेंट हमने पहले डिस्कस किया वो आना चाहिए. मैरिटल रेप इनह्यूमेन एक्ट है. डीपली पेनिट्रेटेड इंडियन सोसाइटी. अगर मतलब कौन सी स्टडी हुई है जो ये बताती है इट वायलेट्स ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन, इट प्रमोट्स पैट्री. ये बात बिल्कुल सही है. वेरी आइडिया, बिल्कुल सही बात है. अकॉर्डिंग टू मद्रास हाई कोर्ट, मैरिज डज नॉट गिव हस्बैंड. बिल्कुल ठीक बात है. स्टिल नॉट ए क्राइम इन इंडिया इफ क्रिमिनलाइज विल लीड टू रिपोर्टिंग. ठीक बात है. अपहोल्ड सोशल इक्विटी, जेंडर इक्वलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, इंक्रीज पार्टिसिपेशन, सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन, सोशल फैब्रिक. सही बात है. मूव टुवर्ड्स मच नीडेड होगा तो अगर जस्टिस डिलीवरी. ठीक है. दे विल प्ले मोर कंस्ट्रक्टिव रोल इन डीलिंग विद द अदर चैलेंजेस, अनीमिया, अबॉर्शन, डोरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस. चैलेंजेस हैं. वुमेन एक्सेप्टिंग इट इज अ राइट of husband, behavioral change. I think this is a very good point. Behavioral change, NGOs and नारी शक्ति, social image, spoil families respect, ये elements की मैं बात कर रहा था जो पहले आंसर में भी आ सकते थे. So criminalization marital rape will significantly होगा important, लेकिन उसको देखना पड़ेगा. इंडियन फेडरलिज्म अकोमोडेटिव भी है, और उसके बाद आपने बोला कि कॉम्पिटिटिव भी है, यूनिक भी है. नीड फॉर द एलिमेंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर, सेफ गार्डिंग देम. फॉर एग्जाम्पल SOPs फॉर सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस ऑफ जल्लीकट्टू, कबाला, कॉकफाइट्स. बिल्कुल सही बात है. सिनर्जाइज ऑपरेशन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी टू प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स, इक्विटेबल रीजनल ग्रोथ. तो कोशिश अच्छी है. पहले वाले आंसर में भी था. अच्छा कोशिश है दोनों में, लेकिन और थोड़ा सटल हो जाए, थोड़ा और अच्छा फ्रेजेस आ जाए जो कि आ रहे हैं, तो आई थिंक वी विल बी मोर सेटिस्फाइड. Autonomy to states, law making under our schedule states list, articles schedule 7 to meet local needs. Raitu Bandhu scheme, Telangana, Gig Workers Act, practice periodic local body elections, fund devolution. So I think good examples. Schedule 5 and Schedule 6 area, governance through tribal councils, their approval, attract investments, UP Global Summit. I think जो मैं पहले आंसर में बात कर रहा था, वो काफी एलिमेंट्स यहाँ पर जो हमें पहले आंसर में जो मैं बोल रहा था कि वो भी आते, तो वी कैन सी हेयर.
fiscal mismanagement, drawing limit, governor pending bills, pending disqualifications. I think it is a very diversified answer, so it is really appreciated. चलिए आगे. Then we are talking about election commissions independent functioning. Article 324 आपने बताया MCC ये बता दिया appointment as a part of the how appointment process has been. Committee बताई गई. PM होने चाहिए LOP लोकसभा and CJI to ensure timely, fair, unbiased transfer of chief election commissioner. Concerns क्या? Separation of powers. Constitution mentions appointment provisions to the parliament. Reappointments must be cooling off period. Funding of ECI in the hands of government must be covered under RTI. Legal enforceability of MCC होनी चाहिए. Multiplied implications, more autonomous decision making, strengthening federalism, and then increased voter participation, turnout, no political interference. Thus, along with ECI's independence, more pending reforms must be implemented. Electoral bonds case unconstitutional and arbitrary. One nation, one election to reduce election expenditure. Vora committee recommendations. Therefore, a separate law is needed to cleanse criminals from political system. तो इन्होंने दूसरे अप्रोच से लिया, पहले वाला आंसर दूसरे अप्रोच से था. We will see to that.